अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू यंग बिल्डर्स एकेडमी ऑफिशियल चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक यूं ही पहुंचती रहें। अब हम चलते हैं अपने आज के नए लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि उनके बगैर ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो इन फार्मूलाज को आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें साथ साथ, और इसके अलावा आप इनको फिर जो है वो अच्छे से याद करें। सबसे पहले हमारे पास है जी a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आता है तो ये क्लोज कैसे होगा? 2 इंटू देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकंड है हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू बनेगा जी 4ab के। थर्ड जो फॉर्मूला है या इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो हमारे पास आ जाता है जी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसके बाद आप फोर्थ फॉर्मूला देखें। फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है a प्लस बी का क्यूब, ये इक्वल होगा a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। फिफ्थ वन देखें, a माइनस बी का क्यूब इक्वल आ जाएगा जी a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। आई होप कि आपको ये फार्मूलाज अच्छे से समझ आए होंगे। इसमें ऐसे कोई भी चीज़ जो है वो समझने वाली तो नहीं है, लेकिन आपने इन फार्मूलाज को जो है वो अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू है जी 10 के, a माइनस बी जो है वो इक्वल है 6 के, तो बताएं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? अब देखिए अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है, तो ये फॉर्मूला हम दोबारा लिख लेते हैं। कौन सा आएगा यहाँ पर? देखें जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल आता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अगर यहाँ पर हम माइनस लगा दें, यहाँ 4ab आ रहा है। अब आपने अपनी जो उन्होंने चीज़ें आपको गिवन की हैं, डाटा को देखते हुए फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब डाटा देखें, a प्लस बी है आपके पास, a माइनस बी है। जो उन्होंने पूछा है वो है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर ab होता या यहाँ किसी चीज़ जगह पर ab आ जाता तो हम इसके साथ का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते, लेकिन यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो हमें समझ आ रही है कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर देते हैं। a प्लस बी की वैल्यू जी 10 गिवन है, 10 का स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू 6 गिवन है, 6 का स्क्वायर इक्वल आ गया 2 इंटू, और ये हमने फाइंड करना है। 10 10s are 100 प्लस 6 6 are 36 इंटू 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों को प्लस करेंगे तो 136 आ जाएगा, इज़ इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखें
ये हमने फाइंड करना है तो इसको हम इधर ही रखते हैं। जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो एक तरफ रह जाती है, उसके साथ जो भी उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 136 डिवाइड कर लें, 2 6 12, 1 बच गया, फिर 2 8 16। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर हमारे पास 68 आता है। इसके साथ ही हमारा जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास है जी, इफ़ ए प्लस बी इक्वल है 5 के, ए माइनस बी इक्वल है √17 के, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है जी, ए बी की। अब यहाँ से हमें समझ आ रही है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल आता है 4ab के। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूलास याद होंगे तो ही आपको समझ आएगी यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ए माइनस बी, ए प्लस बी गिवन है, ए माइनस बी गिवन है और ए बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ए प्लस बी हम लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी हम √17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। 5 5 25 माइनस ये कटिंग हो गई, स्क्वायर की स्क्वायर रूट के साथ कटिंग हो जाएगी, हमारे पास 17 बचेगा। 25 में से 17 माइनस किए तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 4ab, ए बी इधर आ जाता है हमारे पास। 4 को जब इधर लेके आएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा 2। ए बी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसके साथ ही हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास है जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू गिवन है 45। ठीक है, और हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी गिवन है और हमने फाइंड ए बी सी एंड सी ए करना है। देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल आ जाता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखें a प्लस बी प्लस सी हमारे पास -1 के इक्वल है, हमने -1 का फॉर्मूला लगा दिया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की भी वैल्यू उसने गिवन की हुई है, 45 आ जाती है, प्लस 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये हमने फाइंड करना है तो हम सबसे पहले -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये 45 को सबसे पहले हम इधर लेकर आएंगे, इधर प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। माइनस के 44 आ गए। ठीक है जी, टू इधर आके डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। -44 के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास जो हमें वैल्यू पूछी गई थी वो वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ये डिवाइड होगा तो हमारे पास -11 सॉरी 22, 2 2 4 होता है, माइनस के हमारे पास 22 आ जाएगी और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए हमारे पास है, इफ़ m प्लस n प्लस p इक्वल है 10 के, एम एन एन पी एम पी इक्वल है 27 के, तो आपने m स्क्वायर n स्क्वायर और p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी वही वाला फॉर्मूला, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम m प्लस n प्लस p का स्क्वायर लिखते हैं तो हमारे पास आता है
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन पी प्लस 2mn प्लस 2np प्लस 2mp या pm। ठीक है जी। अब हमारे पास वैल्यू किस किस की गिवन है, m प्लस n प्लस p की 10 गिवन है, m स्क्वायर n स्क्वायर और p स्क्वायर हमने फाइंड करना है, और mn np और mp की वैल्यू 27 है। तो हम यहाँ पर एक स्टेप करेंगे, n स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी। ये हमारे पास 100 आ गया। ये हमने फाइंड करना है, एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास 27 गिवन है। 27 2 ज़ार हमारे पास 54 आ जाएगा, प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर। इसको यूँ कर लेते हैं क्योंकि हमने फाइंड करना है। अब आपको मैंने बताया था जो चीज़ फाइंड करनी है वो एक तरफ रह जाती है, उसके साथ जो भी है उठा के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। 54 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर 54 माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 54 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो 100 में से जब आप 54 माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 46। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 78 के इक्वल है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 59 के इक्वल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी हमने यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। वैल्यूज़ पुट करते हैं, बल्कि सबसे पहले हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। उसकी क्या रीज़न है कि हमें यहाँ पर देखें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू गिवन है, 2xy 2yz 2zx की वैल्यू गिवन नहीं है। तो बाकी वैल्यूज़ को तो चले हम लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने फाइंड करना है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। इक्वल आ गया जी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हमारे पास 78 है, प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसी तरह से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ गया इक्वल 78 प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू हमारे पास 59 गिवन थी, तो हमने यहाँ पर 59 लिख लिया। अब 59 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 118 प्लस 78 इक्वल। अब हम क्या करेंगे, 118 और 78 को प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करने से आता है जी 196 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा आंसर नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो हम ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे। जब यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और जब हम 196 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 14। इसके साथ ही हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमारे पास है इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 12, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमारे पास है
64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड की। अब इसमें देखिए हमारे पास वही वाला फार्मूला फिर से लग जाएगा, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास x, y और z की वैल्यू गिवन है 12, यहाँ हम लिखेंगे जी 12 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 64 प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे क्योंकि हमने फाइंड करना है एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर देखिए हमारे पास आ जाता है 144 एंड 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ये 64 हम दूसरी तरफ ले आएंगे, उसको आके माइनस कर देंगे, माइनस के 64 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 144 से हम 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 80 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अभी 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर ये सारी वैल्यू हमारी एज इट इज़ आ जाएगी और 240। इसका मतलब है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का आंसर हमारे पास क्या आता है 40। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। यहाँ पर देखिए हमारे पास x प्लस वाई गिवन है कि 7 है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 12 है और हमने एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x प्लस वाई का क्यूब, तो ये इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। अब देखें x प्लस वाई का किसकी इक्वल है 7 के, 7 का क्यूब इक्वल एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y को अलग कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 12 एंड x प्लस वाई की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 7। 7 7 ज़ार्स 49, 49 7 ज़ार्स हमारे पास आ जाएगा 343 इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12 3 ज़ार्स 36, 36 7 ज़ार्स हमारे पास आ जाएगा 252। अब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को इधर रखेंगे, ये जो क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, इसके साथ जो भी है वो हम उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। 252 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ आकर ये क्या हो जाएगा माइनस, 343 माइनस 252। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 91 जो कि एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब का आंसर है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमारे पास है जी 3x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू है जी 11। एक्स वाई हमारे पास है जी 12 के इक्वल। हमने वैल्यू फाइंड करनी है 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब की। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पर जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है उसमें क्यूब आ रहा है, तो हमें यहाँ से पता लग गया है कि हमने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। 3x
प्लस 4y का हम क्यूब ले लेते हैं। हम जब इसका क्यूब लेंगे तो क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे। क्यूब का फॉर्मूला है जी 3x का क्यूब प्लस 3 ए हमारे पास क्या है 3x है, b हमारे पास 4y है, इंटू a प्लस बी यानी 3x प्लस 4y प्लस 4y का क्यूब आ गया। अब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y देखिए किसके इक्वल है 11 के, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 11 का क्यूब। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 3 3 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36 xy इंटू 3x प्लस 4y की जगह पर हम 11 को रखेंगे एंड प्लस 4 4 ज़ार 64 एंड 4 4 ज़ार 16 एंड 16 4 ज़ार 64 y क्यूब। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखें 11 11 ज़ार 121 एंड 121 को फिर 11 से यानी 11 की 3 टाइम ना यहीं यूँ लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 3 है, तो 11 11 ज़ार 121 121 11 ज़ार। अब यहाँ पे हम क्या ये हमारा यहाँ पर आ जाना है 1331। यहाँ पे देखिए हमने फाइंड वैल्यू करनी थी 27 एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब की, तो यहाँ से हम 27 एक्स क्यूब और 64 वाई क्यूब अलग कर लेते हैं। इसको हम अलग लिख लेते हैं प्लस 64 वाई क्यूब और यहाँ से हम 36 एक्स वाई की जो वैल्यू हमारे पास है वो है जी 12। ये हमने लिख ली इंटू 11 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 36 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर हम जो है वो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4752। अब हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो इधर आ जाएगा, बाकी सब कुछ उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब 1331 माइनस ये 4752 इज इक्वल्स टू 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है जी -3421, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो इसके साथ माइनस लगेगा और यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब आ जाता है। इसके साथ ही हमारा पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है जी कि इफ़ x माइनस वाई इक्वल है 4k, एक्स वाई इक्वल है जी 21k, तो बताएं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होगा। देखिए हमें यहाँ से फिर पता चल गया कि हमने एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम एक्स माइनस वाई का क्यूब ले लेते हैं। ये इक्वल आएगा एक्स क्यूब, ठीक है जी, यहाँ पर वाई क्यूब, दरमियान में माइनस है तो हम भी यहाँ पर माइनस लिखेंगे 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब x माइनस वाई किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। यहाँ पर हम 4 का क्यूब लेंगे, एक्स क्यूब और वाई क्यूब हमने फाइंड करना है तो हम इन दो वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं। माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 21 और x माइनस वाई की हमारे पास क्या आ रही है जी 4। 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस
4 3 ज़ास 12 एंड 12 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 252। अब देखें, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको एक तरफ रखते हैं, उसके साथ जो भी है वो उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये 252 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पर 252 आकर प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये देखिए हमारे पास इसका आंसर है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, वो आता है जी 316। इसके साथ ही हमारा पार्ट 8 भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमारे पास है जी, अगर 5x माइनस 6y इक्वल है 13 के, xy इक्वल है जी 6 के, तो वैल्यू फाइंड हमने करनी है 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब की। अब देखिए ये क्यूब हमें बता रहा है कि हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्यूब, यानी यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, 5x माइनस 6y का क्यूब ले लेंगे, तो ये आएगा 5x का क्यूब यानी a का क्यूब, b का क्यूब, 6y का क्यूब माइनस 3x हमारे पास 5x है और y हमारे पास 6y है, इंटू 5x माइनस 6y, यहाँ भी माइनस। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर देखें 5x माइनस 6y हमारे पास इक्वल है 13 के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 का क्यूब इज़ इक्वल्स टू 5 5 ज़ार्स 25, 25 5 ज़ार्स 125 एक्स क्यूब माइनस 3 5 ज़ार्स 15 एंड 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर 90 एक्स वाई इंटू 5x माइनस 6y इक्वल है 13 के, माइनस 6 6 ज़ार्स 36, 36 6 ज़ार्स 216। अब यहाँ पर देखें हम 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2197 इक्वल 125 एक्स क्यूब और 216 वाई क्यूब जो है इसको हम अलग कर लेंगे, माइनस 216 वाई क्यूब। क्योंकि हमने अलग क्यों किया, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 90 एक्स वाई की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या गिवन है 6 एंड 13। अब यहाँ पर देखें 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब माइनस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आता है 7020। जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इधर रह जाएगी, इस वैल्यू को उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। 2197 प्लस 7020 तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाता है 9217। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।